आज कहानी एक ऐसे क्रिकेटर की जिस पर एक शानदार मूवी बन सकती है। वरुण चक्रवर्ती। अस्सलाम वालेकुम। मेटा स्पोर्ट्स पर मैं हूं सुहेल खान। और आज हम बात किसी मैच की, किसी स्टैट्स की नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक कहानी ऐसी सुनाएंगे जो आपको लगेगा कि किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, और किसी अच्छे एक्टर के साथ कुछ एडिशंस करके एक बड़ी शानदार मूवी बनाई जा सकती है। बात मैं कर रहा हूं वरुण चक्रवर्ती की, जो अगस्त 1991 में पैदा हुए। इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की 13 साल की उम्र से, और एक विकेटकीपर की हैसियत से इन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर की शुरुआत की। लेकिन 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते, जहां बहुत सारे एज ग्रुप क्रिकेट में इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इन्होंने क्रिकेट छोड़ दी और आर्किटेक्ट की डिग्री चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी से हासिल की, जहां 5 साल कोर्स मुकम्मल करने के बाद एज अ फ्रीलांस आर्किटेक्ट के तौर पर ये काम करना शुरू किया और टेनिस बॉल क्रिकेट उन्होंने खेलना शुरू की। लेकिन विकेटकीपर से अब ये सीम बॉलिंग ऑलराउंडर बन गए थे। लेकिन फिर एक क्लब के लिए जब इन्होंने साइन किया, तो दूसरे ही मैच में इनको इंजरी हुई और एक मरतबा फिर इनका कैरियर डगमगाता नजर आया। लेकिन डगमगाते कैरियर को सहारा इन्होंने दिया जब इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बदला और अपने आप को एक अच्छे स्पिन बॉलर के तौर पर दुनिया वालों को दिखाने का फैसला किया। और इनकी शानदार परफॉर्मेंसेज जो हैं वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में सही मायनों में सामने आई। उससे पहले इन्होंने अपना फ्रीलांस काम छोड़ दिया था, और तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेलने से पहले ये चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 4 दिन उनके नेट्स में रहे 2018 आईपीएल के दौरान। और उसके 2 हफ्ते के बाद इन्होंने, जब दिनेश कार्तिक कप्तान थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो आपको मैं बताऊं कि उन्हें दिनेश कार्तिक ने कोलकाता के नेट्स में बुलाया। उस साल उन्होंने पहली दफ़ा तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेली और इतनी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया कि इनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ। और आईपीएल 2019 के ऑक्शन से पहले सभी ने ये मान लिया था कि वरुण चक्रवर्ती बहुत एक्सपेंसिव साबित होने वाले हैं, बहुत महंगे बिकेंगे। और हुआ भी। आप अंदाज़ा कीजिए, 20 लाख से शुरू होने वाली बोली 8 करोड़ 40 लाख रुपए पे जाके तब रुकी जब किंग्स 11 पंजाब ने इन्हें हासिल किया। इनकी प्राइस से 42 टाइम्स अगर आप उसको बढ़ाएं तो ये रकम बनती है। बहुत हाइप थी, सब कुछ था। लेकिन हुआ क्या, आईपीएल में अपना पहला मैच ये खेले कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जिनके साथ ये नेट्स कर चुके थे। और इनके पहले ही ओवर में सुनील नारायण ने 3 छक्के और 1 चौका लगा दिया। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि सुनील नारायण के जो इनके पिटाई की, तो ये आईपीएल की हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेंसिव डेब्यू ओवर उस वक्त साबित हुआ। एक विकेट ली, इंजरी की वजह से ये बाहर हो गए आईपीएल से। यानी 8 करोड़ 40 लाख रुपए में आने वाले खिलाड़ी की जितनी हाइप बनी थी, विद इन नो टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह गई। अगला साल एक मरतबा फिर अच्छी परफॉर्मेंसेस टीएनपीएल में, तो इस मरतबा कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके खिलाफ इन्होंने एक ही ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे, 4 करोड़ रुपए में इन्हें हासिल किया। और आईपीएल 2020 अगर आपको याद हो तो यूएई में हुई, वहाँ अच्छी बॉलिंग की। और 2021 में इतनी शानदार बॉलिंग की कि हॉर्सेस के कोर्सेज की बुनियाद पर सबसे पहले इन्हें 2021 में श्रीलंका के दौरे के लिए सेलेक्ट किया गया, जहाँ इन्हें टी20 इंटरनेशनल खिलाए गए। और फिर आईपीएल परफॉर्मेंसेस की वजह से ये टी20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए। याद रहे आपको कि आईपीएल 2021 का दूसरा हिस्सा जो है वो यूएई में खेला जाया था, और वहाँ उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। लेकिन यहाँ पर भी हाइप जितनी थी वो कुछ ना हो सका, और एक बार फिर ये, जिसे कहना चाहिए, अर्श से फर्श पर आ गिरे, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस में एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके और बहुत नर्वस दिखाई दिए बॉलिंग करते हुए। 2022 का आईपीएल सीज़न इतना अच्छा नहीं गया, और अब लगा लोगों को यही कि ये सिर्फ लीग्स में और डोमेस्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ लोकल लीग्स में। ये बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन 2023 में एक मरतबा फिर आए टीम में, और आईपीएल में उन्होंने इस दफ़ा 20 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन इस दफ़ा इंडियंस ने, जो सेलेक्टर्स थे, उन्होंने इन पे हौसला नहीं था उनका कि इनको पिक करें, क्योंकि उनको अंदाज़ा ये था कि शायद ये सिर्फ लीग में ही परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। लेकिन 2024 में एक मरतबा फिर आईपीएल सीजन में 21 विकेटें लेकर आईपीएल के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने। कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने चैंपियन बनवाया, और गौतम गंभीर ने इन्हें इतना कॉन्फिडेंस दिया कि इन 2 सीजन्स की 41 विकेटों की बदौलत, जब टी20 वर्ल्ड कप के बाद दौरा जिम्बाब्वे के स्क्वाड का ऐलान होना था, तो सबको यकीन था कि वरुण चक्रवर्ती ज़रूर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और सेलेक्टर्स ने इन्हें इग्नोर कर दिया। क्या वही बात जो मैं पहले कह रहा हूँ उसी वजह से किया? जो भी वजह थी, इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक नोट लिखा, और उस नोट में उन्होंने ये लिखा कि काश मेरे पास भी प्रॉपर पेड पीआर एजेंसीज होती तो मैं भी इंडिया के लिए दोबारा क्रिकेट खेल सकता। लेकिन जब आप बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो आपको पीआर एजेंसीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बांग्लादेश की टीम जब इंडिया के दौरे पर आई 3 टी20 खेलने के लिए, तो इन दफ़ा गौतम गंभीर टीम को एज अ हेड कोच ज्वाइन कर चुके थे। वरुण चक्रवर्ती की किस्मत बदली, बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में शामिल हुए और बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया।
और उन सीरीज़ भी शानदार परफॉर्मेंस के बाद जब इन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज़ के लिए शामिल किया गया, तो दोनों मैचेस में अब तक निहायत ही शानदार बॉलिंग की है। और जो बॉलर पहले 6 टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर चुका था, उसने अब तक अपने आखिरी 5 टी20 मैचेस में 11 खिलाड़ी आउट कर दिए और अपने बेटे की दूसरी सालगिरह के मौके पर 17 रन्स देकर 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। टीम तो इंडिया की हार गई, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की शानदार परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जो है अब जारी हो चुका है और मज़ीद कुछ अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंसेस जो हैं, वो इन्हें इंडियन टीम में परमानेंट जगह भी दिलवा सकती हैं। अभी तो ये इन एंड आउट रहते हैं, लेकिन जिस तरह गौतम गंभीर ने इनको कॉन्फिडेंस दिया है, तो आप अंदाज़ा करें कि खिलाड़ी जो विकेट कीपर से शुरू होता है, क्रिकेट रिजेक्ट कर देता है, पहले वो रिजेक्ट होता है, फिर क्रिकेट उसे रिजेक्ट करती है, फिर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, फिर इंजरी, फिर सिलेक्शन, फिर एक्सपेंसिव, फिर इन, फिर आउट और उसके बाद फाइनली इनको एक प्रॉपर चांस इंडिया के लिए मिल चुका है और यहाँ उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस देना भी शुरू कर दी है। तो इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हिम्मत ना हारें और गौतम गंभीर जो इनको अब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, लेट्स सी कि इनका कैरियर मज़ीद कितना आगे बढ़ता है। एटलीस्ट हम इतनी उम्मीद तो रखते हैं कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती इंडिया को और ज़्यादा बड़े लेवल पे सर्व कर सकेंगे और एज़ एन अच्छे स्पिनर के तौर पे अब तक कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, यज़वेंद्र चहल जैसों के होते हुए भी कहीं न कहीं वरुण चक्रवर्ती इन सब में मुख्तलिफ हैं और आईपीएल 2024 के लिए शानदार परफॉर्मेंस जो 2024 में दी, इसके बाद इन्हें 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन भी कर लिया है। तो मेटा स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।